दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश निगम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं देख पा रहा हूं पिछले 3 दिन से रवि ओपी शर्मा जी जो एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक स्टार डायमंड है कंपनी में, उन्होंने जो पहले जो कुछ वीडियोस में उन्होंने बताया था कि मेरा जो टर्नओवर हो रहा है और जो टर्नओवर हुआ है, इस टर्नओवर का कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित मीडिया चैनल ने उस टर्नओवर को उनकी नेटवर्थ बता दिया। ये जो भारी उनसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं उनको इस बारे में जरूर बताना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख के टर्नओवर और नेटवर्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। टर्नओवर का मतलब होता है उनके नीचे जितने भी लोग उनके बाद में जुड़े हैं सिस्टम में, उनके माध्यम से उन सभी लोगों का जो खरीदारी होती है, सामान की, घरेलू सामान की खरीदारी होती है, उसको वो टर्नओवर बोलते हैं। और यहाँ पर जितने भी मीडिया चैनल ने, हमारे शुभांकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त, उन्होंने शानदार बखान किया है कि इनकी इनकम इतनी है। जी नहीं, इनकम नहीं है, उनका केवल ये बिजनेस वॉल्यूम है। बिजनेस वॉल्यूम एक हमारी जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि जो परचेजिंग की जाती है, परचेजिंग को एक जोड़ने के लिए, परचेजिंग को समझने के लिए हर दिन हर महीने का कितना वॉल्यूम इनका जनरेट हो रहा है, एक अलग कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन वो इनकी खरीदारी या बिक्री कहलाती है, उसको बिजनेस वॉल्यूम बोला जाता है। लेकिन यहां केवल छोटा सा शब्दों का एक अंतर है। उस अंतर के माध्यम से उन्होंने जो बखान जो किया है, उस शब्द को समझने में थोड़ी सी गलती किया, उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझना चाहेंगे रवि ओपी शर्मा है क्या चीज, तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर अपन बात करते हैं। प्यार दिया आप लोगों ने, इतना प्यार दिया। नाम रवि ओपी शर्मा और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस की सेकंड जनरेशन। आप ये कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन अगर इस बिजनेस में आप लाना चाहते हैं या ऐसा कोई सपना देखते हैं, तो ये मंच दुनिया का सबसे बेहतर मंच है, क्योंकि मैं खुद इस बिजनेस की सेकंड जनरेशन हूं जो आपके सामने यहाँ खड़ा हूं। ये बिजनेस पिताजी ने चालू किया था। देखा आपने इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि ये बिजनेस उनके पिताजी ने शुरू किया था। आप समझते हैं, ये उनके पिताजी ने 2001 में इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, फ्री में मेंबरशिप मिलती है इसकी, जिसमें कुछ भी 1 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। और जो मीडिया चैनल है, उन्होंने बोला है कि करोड़ों लोगों का पैसा ठग लिया है। जी नहीं, इसमें कोई ठगी नहीं होती है। उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, लेकिन हम उनका खंडन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि ये बिजनेस उनके पिताजी ने शुरू किया था। उनके पिताजी का नाम ओपी शर्मा जी था। वो एक बहुत बड़े अधिकारी थे। क्लास 1 के जो राजस्थान सरकार है उसमें काफी अच्छे पद पर रहे थे। उसके बाद उनके देहांत जब हुआ, तो कंपनी के नियम के अनुसार उनके जो वारिस होते हैं, उनकी जो वारिस हैं श्रीमती पारस देवी शर्मा, जो उनकी पत्नी है ओपी शर्मा जी की, जो कि रवि शर्मा जी की माता जी हैं, उनके नाम से बिजनेस ट्रांसफर हुआ। क्योंकि रवि जो शर्मा जी हैं, उस समय वो ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, उस समय उनकी ज्यादा उम्र नहीं थी, तो इस कारण ये बिजनेस उनकी माता जी के नाम से ट्रांसफर किया गया। और फिर बाद में ये बिजनेस है ना, रवि शर्मा जी ने अपने हाथ में लिया। जैसा कि उनके वीडियो में बताया गया है, उनको जो पेमेंट जो मिलती है उनके बिजनेस टर्नओवर के माध्यम से मिलती है। उनका जो बिजनेस टर्नओवर होता है वो उस समय के वीडियो के माध्यम से 100 करोड़ का रहा होगा। लेकिन अगर आज की पोजीशन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो उनके द्वारा एक बिजनेस वॉल्यूम जो पिछले सितंबर महीने का सर्कुलेट किया गया है, कंपनी की तरफ से जो दिया गया है, वो 100 करोड़ नहीं है, वो 120 करोड़ है। अब आप देख लीजिए, 120 करोड़ उनका आज का टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब होता है ओवरऑल उनके नीचे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी खरीदारी, उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। और उसके बाद में फिर उसका एक परचेजिंग बोनस के बाद में एक यहां से एक पेमेंट बनता है। वो हर लेवल पर हर व्यक्ति अच्छी मेहनत करता है, बहुत अच्छे लेवल पर काम करता है, कंपनी उनको उनका इंसेंटिव देती है। और जो इंसेंटिव जो मिलता है वो उनकी माताजी पारस देवी के नाम से बनता है और पारस देवी जी के अकाउंट में जाता है। क्योंकि रवि शर्मा जी उनके इकलौते पुत्र हैं, तो आगे जाके भविष्य में ये जो बिजनेस है वो भी उनके नाम ही आने वाला है। तो अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको कैसे मीडिया में उछाला गया, कैसे इस पे मीम्स बनाए गए, कैसे इस पे ये सारी चीज बनाई गई। लेकिन कोई बात नहीं, कई सारे लोगों का इससे घर भी चलता है और घर भी चला है।
कोई बात नहीं, आप लोगों को व्यूज मिले होंगे, लाइक शेयर भी मिले होंगे, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखना था, आपके चैनल बढ़ाने के चक्कर में एक कंपनी फेमस हो गई, चैनल बढ़ाने के चक्कर में एक व्यक्ति रातों रात फेमस हो गया। आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे हम सिन्हा साहब का, जो कि जी न्यूज में आए और उन्होंने धड़ाधड़ वीडियो देखे और उन्होंने एक स्टोरी बना दी। और उसके बाद में कमाल तो कॉपी पेस्ट किया शुभांकर मिश्रा जी ने, जो कि बहुत अच्छे, अभी तक मैं उनको मानता था, लेकिन पहली बार उनके लिए मेरे मन में जो सम्मान था वो जरूर गिरा है। और रवि शर्मा जी का 1 महीने का जो हाईएस्ट पेमेंट पिछले साल 2024 में इस कंपनी की एनिवर्सरी मनाई गई थी, और जब बनाई एनिवर्सरी में रवि शर्मा जी को सभी लोगों ने बोला था कि सर आप अपना पेमेंट बताइए, तो उन्होंने क्या पेमेंट बताया था आप इस वीडियो में देख लीजिए। उन्होंने 1 महीने की इनकम लोगों के कहने पर बताए थे, वो भी सिर्फ, और उन्होंने बोला था कि मैं अपनी इनकम पहली बार बता रहा हूं, पहली बार बता रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से देखिए। हाईएस्ट चेक की बात करता हूं तो दोस्तों, वैसे तो मैंने कभी बताया नहीं है, लेकिन चूंकि आज अगर मुझे लगता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपको लगता है कि इसमें बड़ा पैसा आता है और इसको लाइफ के रूप में लेना चाहिए, तो दोस्तों 1 महीने की इनकम 45 लाख रुपया। तो अब आपने क्या देखा, उन्होंने क्या बोला कि मेरी 1 महीने की इनकम ये है। अब बात करते हैं उनके जीएसटी की, तो श्रीमान जी उनके 1 महीने का जो पेमेंट बनता है, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है, पुराना एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में आप जाके देख लीजिए आपको क्या नजर आ रहा है। उनका 1 महीने का पेमेंट है, लगभग 41 लाख रुपए का वो पेमेंट दिखाई दे रहा है, और जिसमें उन्होंने, आप देख लीजिए, टीडीएस भी कटा है। टीडीएस का मतलब होता है हमारे जितने भी सोर्स होते हैं उसकी जो इनकम होती है उसके लिए सरकार उनसे टीडीएस पहले ही काट के उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। तो आप टीडीएस देख लीजिए वो 6 लाख से ज्यादा है कि नहीं है। तो यही इस चीज को समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। हमें सिर्फ एक ही काम करना था, हमें सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना था कि रवि शर्मा जी की जो सच्चाई है उसको बारीकी से पहले समझना था। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने उनको वायरल किया है, वो फेमस हो गए। इस कंपनी का बार बार नाम लिया है, वो कंपनी फेमस हो गई, और आप लोग भी फेमस हो गए। लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे आप लोगों को सच्चाई भी जाननी चाहिए। ऐसा कैसा बिजनेस है कि जो पिताजी ने चालू किया, पिताजी ने उसको ज्वाइन किया, माताजी के नाम आएगी, माताजी की बात में ये उनके बेटे के नाम आएगी। तो मुझे बताइए, क्या जी रवि शर्मा जी का नहीं है? जीते जी रवि शर्मा जी का है, और उनके माताजी के बाद में भी रवि शर्मा जी का होगा, और रवि शर्मा जी के बाद में उनकी होने वाली जो संतान है, जब बिजनेस उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसको रॉयल्टी मिलेगी ही मिलेगी। भैया रॉयल्टी मिलेगी तो आप उसको रोक नहीं सकते, ये उनका संवैधानिक और कानूनन अधिकार है। ओवरऑल अब मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का ये था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझना चाहिए कि ये तीसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होने के लिए तैयार है। 6 पीढ़ियों तक ये ट्रांसफर होगा। अगर आप लोगों को इस पर शक हो रहा है, कोई बात नहीं, फर्क क्या पड़ता है। आप लोग तो पहले भी सिस्टम में नहीं थे, जो सिस्टम में है वो इन बातों को समझते हैं, बिजनेस वॉल्यूम को समझते हैं, नेटवर्थ को समझते हैं, टोटल इनकम को समझते हैं, टर्नओवर को समझते हैं, परचेज वॉल्यूम को समझते हैं। लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं रवि शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। पूरा देश आपको जानने लगा है। मैं सिन्हा साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने भी उनको जो फेमस करने में उनकी मदद की है, बहुत बहुत आभारी है हम। आगे शुभांकर मिश्रा जी और आप बहुत सारे चैनलों ने उनको फेमस करने में जो हेल्प की है, बहुत बहुत बधाई उनको। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।